में ईरान की सेना के एक बड़े कमांडर की मौत के बाद इजरायल और ईरान में जंग छिड़ने की नौबत आ गई, क्योंकि ईरान के उस कमांडर को हवाई हमले में मारा गया और उस हमले के लिए इजरायल को जिम्मेदार बताया गया। इजरायल का नाम आते ही ईरान बुरी तरह भड़क गया और उसने दो टूक कह दिया कि वो अपने कमांडर की मौत का बदला किसी भी कीमत पर लेगा। जिसके बाद ऐसी आशंकाएं जताई जाने लगी कि अपने टॉप कमांडर की मौत के बाद ईरान इजरायल के खिलाफ अपनी सेना उतार सकता है, और अगर ऐसा हुआ तो पूरे पश्चिम एशिया पर जंग का खतरा मंडराने लगेगा। क्योंकि गाजा में इजरायल और हमास की लड़ाई ने पहले ही पश्चिम एशिया को बारूद के ढेर में तब्दील कर दिया है। ऐसे में एक और चिंगारी पूरे पश्चिमी एशिया में तबाही ला सकती है। और इसी बीच सीरिया में ईरान के सैयद राजी मसाफी नाम के कमांडर को मौत के घाट उतारकर इजरायल ने ईरान को सीधी चुनौती दे डाली। इजरायल की सेना ने सीरिया की राजधानी दमिश्क के बाहरी इलाके में हवाई हमले के दौरान ईरान के उस कमांडर को ढेर कर दिया। दावा किया गया कि इजरायल के लड़ाकू विमानों ने गोलान हाइट्स इलाके से मिसाइलें दागी और इजरायली हमले के बाद का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें दमिश्क इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास धुएं का गुबार नजर आया। ईरान की मीडिया ने दावा किया कि इस हमले में कमांडर सैयद राजी मसाफी के साथ उनकी सुरक्षा में तैनात कई कर्मचारियों की मौत हो गई। लेकिन अपने ही कमांडर की मौत के बाद गुस्से से आग बबूला हुए ईरान ने भी साफ कर दिया कि वो इजरायल से इस कार्रवाई का बदला सूद समेत लेगा। क्योंकि ईरान के मीडिया के मुताबिक इजरायल के हमले में मारे गए कमांडर सैयद राजी मसाफी सीरिया में लंबे समय से तैनात थे और वो इजरायल के पड़ोसी सीरिया ही नहीं बल्कि लेबनान में भी ईरान की पैठ बढ़ाने में अहम भूमिका निभा रहे थे। ऐसे में माना जा रहा है कि मसाफी की मौत के बाद इन इलाकों में ईरान की पकड़ कमजोर हो सकती है, क्योंकि इजरायल ने भी कमांडर मसाफी को ठिकाने लगाकर ईरान को बड़ी चोट देने का दावा किया। और इस हमले के बाद ईरान की ओर जो आक्रामक बयान सामने आए उनसे भी साफ हो गया कि इजरायल का तीर बिल्कुल निशाने पर लगा, क्योंकि कमांडर सैयद राजी मसाफी की मौत के बाद ईरान के राष्ट्रपति से लेकर मंत्री तक इजरायल पर बरस पड़े। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने दो टूक कह दिया कि अपने कमांडर की मौत का बदला लेने के लिए ईरान किसी भी हद तक जाएगा, जबकि ईरान के विदेश मंत्री ने बयान दिया कि कमांडर मसाफी की हत्या करके इजरायल ने अपनी तबाही की उल्टी गिनती शुरू कर दी। यानी गाजा में हमास के लड़ाकों से निपटने में जुटे इजरायल की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। यही नहीं, आशंका जताई गई कि ईरान के कमांडर की मौत के बाद हिजबुल्लाह और हूथी लड़ाके इजरायल पर हमले तेज कर सकते हैं, क्योंकि इजरायल पर हमास के हमले के बाद से ही ईरान समर्थित इन चरमपंथी संगठनों ने इजरायल की नाक में दम कर रखा है। हिजबुल्लाह के लड़ाके लेबनान से उत्तरी इजरायल पर रुक रुक कर बम बरसा रही हैं, तो यमन में मौजूद हूथी लड़ाकों ने लाल सागर में इजरायल के जहाजों का निकलना दूभर कर दिया है। ऐसे में दावा किया गया कि अपने टॉप कमांडर मसाफी की मौत के बाद भड़का ईरान इजरायल को सबक सिखाने के लिए हिजबुल्लाह और हूथी लड़ाकों का इस्तेमाल कर सकता है, क्योंकि माना जाता है कि इन चरमपंथी संगठनों के लड़ाके ईरान के इशारे पर किसी भी हद तक जा सकते हैं। ऐसे में अगर हमास की तरह हिजबुल्लाह और हूथी लड़ाके भी जंग में पूरी ताकत के साथ कूद गए तो इजरायल की सेना के लिए 3 मोर्चों पर एक साथ लड़ना भारी पड़ सकता है। क्योंकि हवाई हमलों में ईरान के कमांडर को मारकर इजरायल ने उसके पुराने जख्म हरे कर दिए, और ऐसा इसलिए क्योंकि करीब 3 साल पहले इजरायल की ही तरह अमेरिका ने भी ईरान की स्पेशल फोर्स के कमांडर कासिम सुलेमानी को एक एयर स्ट्राइक में मार गिराया था। और अब अपने जिगरी दोस्त अमेरिका की राह पर चलते हुए इजरायल ने भी ईरान को बड़ा झटका दे दिया। कासिम सुलेमानी को ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई के बाद वहाँ का दूसरा सबसे शक्तिशाली इंसान माना जाता था, लेकिन अमेरिका कासिम सुलेमानी को अपने सबसे बड़े दुश्मनों में एक मानता था। और साल 2020 में वो अमेरिका के हवाई हमले में इराक की राजधानी बगदाद में मारे गए थे। इस हमले के बाद ईरान ने अमेरिका से कासिम सुलेमानी की हत्या का बदला लेने की कसम खाई थी, लेकिन इसी बीच इजरायल ने कासिम सुलेमानी के करीबी माने जाने वाले ईरान के कमांडर सैयद राजी मसाफी को मौत देकर उसके पुराने जख्मों पर भी नमक छिड़क दिया, क्योंकि इसके बाद कहा जाने लगा कि कासिम सुलेमानी की हत्या के बदले की बात करने वाला ईरान अपने एक और कमांडर को नहीं बचा पाया। बड़ी खबर आई मुंबई से, जहां भारतीय नौसेना के बेड़े में स्वदेशी जहाज आईएनएस इम्फाल को शामिल कर दिया गया। मुंबई के मझगांव डॉकयार्ड में आयोजित कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने समंदर के इस नए सिकंदर को नौसेना के बेड़े में शामिल किया। लंबी दूरी तक हमला करने की ताकत रखने वाली ब्रह्मोस मिसाइल, टॉर्पीडो और एंटी सबमरीन रॉकेट लॉन्चर्स के साथ आधुनिक निगरानी रडार से लैस भारत का ये बाहुबली समंदर में दुश्मनों को डुबोने के लिए तैयार हो गया है। यानी भारत की तरफ आंख उठाकर देखने वाले दुश्मनों को नौसेना का ये महाबली जहाज पलक झपकते ही तबाह करने की ताकत रखता है। आईएनएस इम्फाल की वजह से भारतीय नौसेना की शक्ति में कई गुना इजाफा हो गया और आधुनिक हथियारों से लैस इस जहाज की खूबियों के बारे में जानकार दुश्मन देशों के होश
उड़ चुके हैं, क्योंकि समंदर के इस नए सिकंदर INS इम्फाल पर ऐसे हथियार मौजूद हैं जो दुश्मनों के लिए किसी काल से कम नहीं। भारतीय नौसेना ने इस महाबली जहाज की ताकत की झलक भी दुनिया को दिखा दी। समंदर की लहरों पर सवार नए नवेले INS इम्फाल से भारतीय नौसेना ने पिछले महीने लंबी दूरी तक मार करने वाली सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल दागी थी, जिसने पहले से तय लक्ष्य पर बिल्कुल सटीक हमला किया। नौसेना की तरफ से जारी वीडियो में इस जंगी जहाज से निकलने वाले ब्रह्मोस मिसाइल 90 डिग्री तक घूमकर टारगेट पर हमला करती दिखी। यानी नौसेना के बेड़े में शामिल होने से 1 महीने पहले ही INS इम्फाल ने अपनी ताकत का डंका पूरी दुनिया में बजा दिया था। और कहा जा रहा है कि इसी वजह से भारत के 2 दुश्मनों पाकिस्तान और चीन के पैरों तले जमीन खिसक गई। INS इम्फाल को भारतीय नौसेना ने ही डिजाइन किया और भारत में ही इसका निर्माण किया गया। इसके बाद INS इम्फाल को नौसेना की पश्चिमी कमान में शामिल कर लिया गया। यानी ये स्वदेशी जंगी जहाज हिंदुस्तान की समुद्री सीमा पर चट्टान की तरह तैनात रहकर सुरक्षा करेगा। INS इम्फाल की बनावट और इस पर तैनात हथियार इसे दूसरे जंगी जहाजों से अलग बनाता है। समंदर के नए महाबली की बनावट पर नजर डालें तो इसकी लंबाई 535 फीट है और ऊंचाई 57 फीट यानी करीब 6 मंजिल के मकान के बराबर। नौसेना का ये बाहुबली 74 लाख किलोग्राम वजनी है। रफ्तार की बात करें तो ये समंदर की लहरों पर 56 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से दौड़ सकता है और एक साथ इस पर 300 नौसैनिक सवार हो सकते हैं। और कहा जा रहा है कि INS इम्फाल की बनावट देखकर ही दुश्मनों की नींद उड़ गई है। मुंबई में इस जंगी जहाज को नौसेना के बेड़े में शामिल करने के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देश के दुश्मनों को भी सीधी चेतावनी दे दी। INS इम्फाल की कमीशनिंग भारत की नौसैनिक शक्ति को और मजबूती प्रदान करेगा। यानी समंदर में चीन की बढ़ती घुसपैठ पर नकेल कसने के लिए INS इम्फाल की तैनाती बेहद कारगर साबित हो सकती है, क्योंकि चीन ने बीते कुछ साल में न सिर्फ जमीन बल्कि समंदर में भी घुसपैठ की कोशिश की। हालांकि भारतीय सेना चीन की हर हरकत पर पैनी नजर बनाई हुई है, लेकिन INS इम्फाल के नौसेना के बेड़े में शामिल होने के बाद न सिर्फ भारत की निगरानी क्षमता बढ़ गई बल्कि दुश्मन पर पूरी ताकत से हमला करने की शक्ति में भी इजाफा हो गया। क्योंकि हिंदुस्तान के इस शक्तिशाली जहाज पर बराक और ब्रह्मोस जैसी मिसाइलें मौजूद हैं, जो चुटकी बजाते ही समंदर में दुश्मन के जहाजों की समाधि बनाने की ताकत रखती हैं। ये हमारी नेवी को और हमारे देश को और सुदृढ़ बनाएगा। INS इम्फाल पर सतह से सतह पर मार करने वाली 8 बराक मिसाइलें मौजूद हैं, जबकि 90 डिग्री तक घूमकर लंबी दूरी तक मार करने वाली 16 ब्रह्मोस एंटी शिप मिसाइलें तैनात हैं। इसके अलावा ताकतवर सर्वेलेंस रेडार और 76 mm रैपिड माउंट गन यानी लगातार गोलीबारी करने वाली शक्तिशाली बंदूक लगी हुई है। और इतना ही नहीं, INS इम्फाल एंटी सबमरीन टॉर्पीडो से भी लैस है। और सबसे खास बात ये कि इस जंगी जहाज के निर्माण में स्वदेशी स्टील का इस्तेमाल किया गया, यानी इसका 75% हिस्सा पूरी तरह स्वदेशी है। और इसके निर्माण में कई बातों का खास ख्याल रखा गया है। भारतीय नौसेना का दावा है कि ये वॉरशिप परमाणु, जैविक और रासायनिक हमलों के हालात में भी लड़ने में सक्षम है। यानी परमाणु हमले के वक्त भी समंदर का ये सिकंदर मोर्चा संभाल सकता है। INS इम्फाल पर 21 इंच के 4 टॉर्पेडो ट्यूब्स और 2 एंटी सबमरीन रॉकेट लॉन्चर्स भी लगाए गए हैं। वॉरशिप पर मौजूद सोनार सिस्टम दुश्मन की पनडुब्बियों का सटीक पता लगाता है, जिससे उन पर हमला करना आसान हो जाता है। सोनार के इनपुट के बेसिस पर यह इंडिजिनस रॉकेट लॉन्चर फायर करा जाता है। इसके बेसिस पर आप एनिमी सबमरीन को डुबा सकते हैं। INS इम्फाल पर एक साथ 2 वेस्टलैंड सी किंग या ध्रुव हेलीकॉप्टर ले जाए जा सकते हैं। नेवी के अधिकारी इस जंगी जहाज को समंदर के पानी पर तैरता हुआ एक आधुनिक शहर बताते हैं। ये मशीनरी कंपार्टमेंट शिप का दिल है और ये पूरी शिप जो है वो एक स्मार्ट सिटी है। नेवी के अफसरों ने बताया कि इस युद्धपोत में ऐसे सेंसर लगे हैं जो दुश्मन के हथियारों का आसानी से पता कर सकते हैं और इन सेंसर्स को ऐसे डेक में लगाया गया है जिन्हें दुश्मन